हे गाइस, हेलो और वेलकम टू एचएस एकेडमी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है असम में, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, उधर एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट किस कैटेगरी में हुआ है? जो हमारे ऑयल रिग्स होते हैं, लैंड बेस्ड रिग्स होते हैं, उनमें एक पर्टिकुलर ऑयल वेल में ब्लो आउट हुआ है। ओके, सो ये इसकी शॉर्ट समरी है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली ब्लो आउट होता क्या है, ये क्यों हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके कुछ आर्टिकल्स जो पेपर में आए हैं उसे, उसके बाद ड्रिलिंग प्रोसेस को थोड़ा देखेंगे एंड इससे हम लर्निंग क्या ले सकते हैं वो सब देखने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कलेक्ट होना चाहते हैं देन आप मेरे को इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा जो भी लेक्चर है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन आपको यहाँ एचएस एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। सो यू कैन फॉलो मी ऑन दिस सोशल मीडिया अकाउंट्स। सो देखिए यहाँ पर मैंने आर्टिकल्स कुछ लगा रखे हैं। पहला आर्टिकल है द हिंदू का, ब्लो आउट एट ऑयल वेल इन असम। ओके, सेकंड है इंडियन एक्सप्रेस का, ऑयल वेल ब्लो आउट नियर असम नेशनल पार्क येट टू बी कंट्रोल्ड, इन्वायरमेंटलिस्ट फियर एडवर्स इम्पैक्ट। तो इसकी स्टार्टिंग से चलते हैं। स्टार्टिंग में बेसिकली हुआ क्या है, तो देखिए 27 तारीख को इस महीने की जो लोकल्स हैं जहाँ पे ये ड्रिल वेल लोकेटेड है, उन्होंने सडनली क्या देखा, वहाँ पे एक लेक है, वहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन हुई, साथ ही साथ जो ड्रिलिंग साइट है वहाँ पे भी। सो लेक में एक डॉल्फिन मिलती है उन्हें मरी हुई, जिसके कि शरीर पर रैशेस हैं। ओके, साथ ही साथ जो वहाँ पे पॉन्ड या लेक्स हैं वहाँ पे कुछ फिशेस हैं जो ऑलरेडी डेड हैं। और साथ ही साथ जो वहाँ रेजिडेंट हैं, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा हैवी आप कह सकते हैं स्मेल मिल रही है क्रूड ऑयल की। ओके, तो जैसे ही ये स्मेल इन्हें मिली तो इन्होंने रिपोर्ट करा, जो भी वहाँ पे ड्रिल रिग की साइट है वहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट करा। देन इन्हें पता चला कि ये एक ब्लो आउट है। अब ब्लो आउट क्या रहता है, तो जो लोग ऑयल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम कर रहे हैं, सो वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होंगे बेसिकली ब्लो आउट एक होता क्या है। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे बेसिकली एक ब्लो आउट होता क्या है। तो जनरली अगर मैं इसका इम्पैक्ट आपको बोलूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 लोगों को अभी तक वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है। कोई भी फैटेलिटी वहाँ पे करेंटली अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने 600 मीटर का जो रेडियस है उस पर्टिकुलर रिग के अराउंड उसे इवैक्यूएट करा था। बट एज़ यू नो वहाँ से नेचुरल गैस भी रिलीज़ होना स्टार्ट हो गई है। तो इन्होंने 600 से हटा के उसे 1.5 मीटर का जो रेडियस है उससे वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया। और वहाँ पे जो शेल्टर्स बनाए उन लोगों ने 1.5 मीटर के आगे जो शेल्टर्स बनाए वहाँ पे उन्हें शिफ्ट कर दिया। जो वहाँ के डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उन्होंने ये सब इन्फॉर्मेशन दी है। साथ ही साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड इसे बेसिकली कंट्रोल करता था इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, तो वहाँ से भी कुछ टीम्स भेजी गई हैं इस पर्टिकुलर जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी इवैल्यूएशन करने के लिए। साथ ही साथ अभी भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ से जो ब्लो आउट से जो भी मैटर निकल रहा है, नेचुरल गैस निकल रही है या फिर जो भी सब्सटेंस निकल रहा है वो अभी भी रिलीजिंग में ही है। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझने के लिए हैं बेसिकली अगर आप देखें तो। साथ ही साथ यूएस की भी कुछ टीम्स हैं यहाँ पे, यूएस की भी वेल किलिंग टीम्स हैं जो यहाँ पे बुलाई गई हैं, जो कि बेसिकली स्पेशलिस्ट होते हैं। ये आप कह सकते हैं किक जो हो जाती हैं जब भी उन्हें कंट्रोल करने में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं बेसिकली किक्स क्या होती हैं। तो देखिए एक और यहाँ पे आर्टिकल आपको मिल जाएगा एनडीटीवी का। तो यहाँ पे ये बता रहे कि गैस लीकिंग फ्रॉम असम ऑयल वेल फॉर 4 डेज, सेंटर सेंड्स मोर एक्सपर्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बहुत सारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स की टीम सेंड करी है जो कि इवैल्यूएट करेंगी जो भी यहाँ पे ऑयल रिलीज़ हो रहा है या फिर जो भी यहाँ पे फेलियर हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे की जाएगी। सो अभी जो इन डेप्थ एनालिसिस रिपोर्ट है उसे आने में टाइम है। रिसेंटली मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा वाइजैक एक्सीडेंट हुआ था, आपको जैसे कि पता है कितना बड़ा एक्सीडेंट था, तो उसकी जो इन डेप्थ एनालिसिस रिपोर्ट है 165 पेजेस की वो आ चुकी है। तो उस पर मैं एक पर्टिकुलरली डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में कहा था, जब भी इसकी इन डेप्थ वीडियो आ जाएगी तब मैं उसका वीडियो एक अलग से बना दूँगा। तो आपको वो कुछ ही दिन में मे बी मंडे और ट्यूसडे को अवेलेबल हो जाएगा। सो आप उसे देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आप ब्लो आउट को समझते हैं। बेसिकली ब्लो आउट मतलब होता क्या है, तो देखिए अगर हम ब्लो आउट की तरफ जाएँ, ठीक है, तो सबसे पहले ब्लो आउट क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम अ वेल। अगर कोई भी आपका वेल है, ठीक है, यहाँ पे ऑयल वेल की बात चल रही है, नॉर्मल वेल से कुछ ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। अगर आप ऑयल वेल की बात करें तो क्या होता है कि इसमें बेसिकली आगे हम पढ़ने वाले हैं स्कीमेटिक्स, बेसिकली किस किस टाइप की फॉर्मेशंस अर्थ के नीचे रहती हैं और कहाँ पे हमें ऑयल मिलता है। तो ब्लो आउट मतलब क्या होगा, आपने मान लीजिए किसी प्रेशराइज चैम्बर हुआ आपका, ठीक है, मान लीजिए कोई वेसल है जो कि प्रेशराइज है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है, उसमें आपने होल करा तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्रेशर रिलीज़ मिलेगा, प्रेशर वहाँ से बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो इसी तरीके से अर्थ के नीचे जो भी ऑयल दबा रहता है, ठीक है, वो बहुत ही साल पहले से दबा हुआ है। तो जैसे आप उसमें ड्रिलिंग करते हैं, जैसे आप उस सेक्शन में पहुँचते हैं जहाँ पे आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक सडन किक देखने को मिलती है। किक मतलब राइज इन प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर राइज़ करता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं किक,
अनकंट्रोलेबल फ्लो ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द ग्राउंड। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हम एक इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं जो कि होता है हमारा ब्लो आउट प्रिवेंटर BOP, जो कि एक सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट है। तो आगे हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक के लिए ये समझिए कि ब्लो आउट मतलब होता क्या है। ओके, सो आसाम के बारे में अभी करंट कंडीशन के बारे में थोड़ा जानते हैं यहाँ पे। आसाम द स्टेट इज़ ब्रेसिंग फॉर येट अनदर क्राइसिस। जैसा कि आपने देखा आसाम में अभी कुछ टाइम पहले तूफान आया तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ पे। फॉर द लास्ट 4 days एन ऑयल वेल ओन्ड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड अपर आसाम रीजन में यहाँ पे हुआ है हैज़ बिन रिलीजिंग नेचुरल गैस into the air after a leak. Sources said oil India officials are still working to plug the leak. देखिए अभी भी उस जो लीक है उसे कंट्रोल नहीं किया गया है। यहाँ पे टीम्स आ रही हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं ऑयल एंड ड्रिलिंग के, ये लोग भी आ रहे हैं इसे कंट्रोल करने के लिए। सो अभी तक करंटली कंट्रोल नहीं हुआ है। तो देखिए ये नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस की आपको नेचर अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल गैस का नेचर आपको सभी को पता है, फ्लैमेबल है। ठीक है, जैसे जैसे कंटिन्यूस निकल रही है टॉक्सिक के भी चांसेस हैं, बट नेचर जो रहता है ऑयल एंड गैस नेचुरल गैस का वो होता है फ्लैमेबल। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है एटलीस्ट 2000 पीपल इन 1.5 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम द ऑयल वेल हैव बीन शिफ्टेड टू द रिलीफ कैंप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2000 से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट कर लिया गया है 1.5 किलोमीटर का जो रेडियस है उस पर्टिकुलर रिग के अराउंड। ओके, वहाँ से शिफ्ट कर लिया गया। द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और NDRF हैज़ बीन कॉल्ड टू हेल्प इन द रिलीफ कैंप ऑपरेशंस फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ विलेज बाघाजान इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है बाघाजान जो उस पर्टिकुलर एरिया के पास पड़ता है। ओके, सम 450 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी से पर्टिकुलर विलेज 450 किलोमीटर दूरी पे आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द आसाम गवर्नमेंट रिक्वेस्ट द सेंटर एंड ऑयल इंडिया हैव सेंट एक्सपर्ट्स टू ब्रिंग द गैस लीक अंडर कंट्रोल। जैसा कि आसाम की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करा है ऑयल इंडिया लिमिटेड को, उसके बाद ये जो एक्सपर्ट्स की टीमें यहाँ पे पहुँची हैं ताकि वो सीन को मॉनिटर कर सकें और वहाँ पे उसे अंडर कंट्रोल लाने के लिए जो स्टेप्स हैं उन्हें ले सकें एज सून एज पॉसिबल। ऑयल इंडिया सेड इट कैन नॉट टेल बाय व्हेन दिस ब्लो आउट विल बी कंट्रोल। ऑयल इंडिया ने कहा है कि ये ब्लो आउट कब कंट्रोल होगा इसे कहना मुश्किल है अभी करंट सिचुएशन में। द कंपनी सेड इट इज़ इन टच विद US बेस्ड वेल किलिंग एक्सपर्ट्स एंड दे कुड बी आस्क्ड टू असिस्ट। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसमें पर्टिकुलरली ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक टीम बुलाई है जो कि जनरली कंट्रोल करेगी इस पर्टिकुलर वेल को। अब इसमें क्या रहेगा कि जो आपका वेल फ्लो हो रहा है, ओके, सो पेट्रोलियम सेक्टर में अगर आप पेट्रोलियम सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं वेल किलिंग, जो कि आपका अनकंट्रोलेबल वेल है जहाँ से ऑयल एंड गैस निकल रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, वेल को बंद करने के लिए, अबैंडन करने के लिए। ओके, ये टीम आएगी बहुत ही जल्दी इंडिया में एंड मे बी आफ्टर सम टाइम वी कैन expect that particular well will be under controllable conditions. Okay, next point is the villagers said that they are experiencing a heavy smell of gas in the air and oil has spilled into the several areas around the eco-sensitive zone at Dibru-Saikhowa National Park. तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे और हुई है, यहाँ पे एक इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कुछ ऐसे यहाँ पे पक्षी मिलते हैं या फिर जानवर मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ओके, ये जो पर्टिकुलर इको सेंसिटिव जोन है ये भी इस पर्टिकुलर लीक से और रिलीज से अफेक्ट हुआ है। ओके, जो कि ये नेशनल पार्क है साइकोवा नेशनल पार्क, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, नोन फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स एंड फेरल हाउसेज इट अट्रैक्ट्स। लास्ट पॉइंट आपका आता है ये रिगार्डिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो कि इसमें सेम बताया गया है ऑलरेडी जो मैंने बताया आपको डॉल्फिन एंड फ्लोटिंग फिश का, वही बताया गया, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सोर्सेज सेड ऑयल इंडियाज 5 मेंबर्स कमिटी हैड स्टार्टेड अ प्रोब इनटू द इंसिडेंट। ऑयल इंडिया की एक टीम है 5 लोगों की जिन्होंने वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। एक्सपर्ट्स फ्रॉम ONGC हैव आल्सो रीच द एरिया टू हेल्प इन द ब्रिंगिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, सोर्सेज सेड। तो ONGC के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, थोड़ा पहले जाएँ तो लास्ट ब्लो आउट कभी हुआ था, तो लास्ट टाइम द मैसिव वेल ब्लो आउट हैज़ टेकन प्लेस इन असम वाज इन 205 एंड टेकॉम इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जो ये डिस्ट्रिक्ट है अगर इनका देखें तो लोकेशन आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ओके, सो इसमें जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो डाइकॉम एरिया है वहाँ पे 2005 में सब जो लास्ट मैंने मैसिव ब्लो आउट देखा था वो यहाँ पे नोट किया गया था। द वेल वॉज कैप्ट आफ्टर 45 डेज विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम द US। तो उसमें कंडीशन इतनी ज़्यादा बेकार हुई थी कि 45 डेज तक जो भी उसमें से प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैस, ऑयल, वो सब फ्लो हुआ था और 45 डेज़ के बाद उस पर्टिकुलर वेल को अंडर कंट्रोल में लाया गया था। सो आई होप ऐसी कंडीशन यहाँ पे डेवलप ना हो, हम जल्दी से जल्दी इसे कंट्रोल कर लें। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेज आपके सामने शो की हुई हैं, ये रियल इमेजेस हैं उस वेल की, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिग है और यहाँ से नेचुरल गैस रिलीज़ हो रही है। ये इमेजेस भी ये देखिए आपको साइड में दिख जाएगा, जो इको सेंसिटिव जोन मैंने आपको बताया वही है ये। ओके, एंड साथ में ये वेल की आपके सामने पिक्चर है और पिक्चर यहाँ पे कुछ दिखाई जा रही है। तो ब्लो आउट मैंने आपको जैसा बता दी, तो ब्लो आउट कुछ इस तरीके से दिखता है। आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सबसे पहले नीचे, ये बेसिकली होता है एक डेरिक। सो डेरिक बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है दोनों चीज़ों में।
डेरिक दोनों चीज़ों में कॉमन होता है। किन किन चीज़ों में कॉमन होता है यहाँ पे, जो भी ऑयल ड्रिलिंग रिग्स हैं, ओके, तो यहाँ पे जो भी आपका रोटरी सिस्टम है या फिर ड्रिलिंग सिस्टम है, उसको उसके जो कंपोनेंट्स है उसे सपोर्ट करने के लिए ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, लाइक आपके टावर के जैसा दिखता है, जो कि आपके स्ट्रक्चर्स जितने भी उन्हें सपोर्ट करता है। ओके, जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो भी नेचुरल गैस है वो फ्लो हो रही है यहाँ से। उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है जहाँ पे फायर लगा हुआ है, सो ये पर्टिकुलर सोर्स जो है, मतलब जो आपका नेचुरल गैस है, उसके बाद जब वो उसे एक सोर्स ऑफ इग्निशन को यहाँ कंट्रोल कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है, देन आपको कुछ इस टाइप की सीन्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो ब्लो आउट का मैं ऑलरेडी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑयल वेल ड्रिलिंग प्रोसेस। तो इसको मैं आप एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख जाएगा, जो ये बेसिकली अगर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे इसके बहुत सारे पार्ट्स मैंने बता रखे हैं। तो जो मैंने आपको बताया BOP, सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट, ये होता है आपका BOP, जिसे हम कहते हैं ब्लो आउट प्रिवेंटर। तो जनरली होता क्या है, ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये जितना भी हमारा आप कह सकते हैं ड्रिलिंग के लिए जो सामान होता है उसे सपोर्ट करता है। तो ये जो आपको पाइप यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिकली आप जो पानी है उसे पंप यहाँ पे करते हैं हम, ओके, विथ सम केमिकल्स, ताकि क्या हो, यहाँ पे जो एरिया आपको ये है, तो यहाँ से आपको पता है कि जब हम ड्रिलिंग करेंगे तो सेडिमेंट्स बाहर आएंगे, मीन्स जो भी रॉक्स हैं या फिर सॉइल है, हमें उसे बाहर लाना पड़ेगा। अगर हम उसे बाहर नहीं लाएंगे तो हमारी ड्रिल बिट जो है वहाँ पे चोक हो जाएगी। तो ये क्या करता है कि 2 वे फंक्शन है। सबसे पहले ये ड्रिल बिट जो है इसे लुब्रिकेट करते रहता है, बिकॉज इट इज़ गेटिंग हॉट, बिकॉज इट इज़ मूविंग कंटिन्यूसली। इसको सबसे पहले लुब्रिकेट करता है, साथ ही साथ जो ये रिटर्न वाटर आता है ये यहाँ पे जाके चले जाता है, ओके, इधर जाता है, यहाँ से टर्न ले लेता है, यहाँ पे मड पंप में जाता है, मड पिट में जो भी आपके सॉइल है और जो सेडिमेंट्स है उनको अलग करके जो वाटर है उसका रिलीज हम यहाँ पे करते हैं। ओके, ये आपका ब्लो आउट प्रिवेंटर है। इसके बारे में मैं आपको भी आगे आने वाली स्लाइड्स में बताने वाला हूँ BOP बेसिकली होता क्या है। ओके, और बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसके। तो यहाँ पे सीमेंटिक भी हम करते हैं ताकि जो हमारा वेल है उसकी स्टेबिलिटी अच्छी तरीके से रहे और उसमें ज़्यादा कुछ इशू ना रहे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, मैं समझा देता हूँ इसको आपको, ये बेसिकली है क्या। तो देखिए ये आपका बेसिकली जो है, ये है आपका लैंड रिग, आप इसे LR कह सकते हैं। तो जो भी अभी इंसिडेंट हुआ है वो बेसिकली इस रिग में हुआ है, लैंड रिग में। जब हम लैंड पे ड्रिलिंग करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं हमारे हैं ऑफशोर रिग। ये वाला जो है आप इसे OR कह सकते हैं, ऑफशोर रिग। सो इसके मुकाबले इस पर्टिकुलर एरिया में हैजर्ड ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रेजेंट है, दैट्स वाई। सो अगर आपको रिग्स पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं इस पर बना दूंगा, बेसिकली रिग सेफ्टी होती क्या है, इसका भी अपना एक सेपरेट एस्पेक्ट है, टोटली डिफरेंट है नॉर्मल सेफ्टी से, तो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो रिग्स भी बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अगर आप इसे देखें तो ये डायरेक्ट टाइप रिग है जनरली, और ये एक नॉर्मल रिग है, इसे आप कहते हैं जैकअप रिग कहते हैं इस वाले रिग को। आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें एक स्कीमेटिक को समझना है बेसिकली, ऑयल एंड नेचुरल गैस कैसे फ्लो होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक आपके लिए तैयार कर रखा है, तो इसे समझते हैं। तो देखो ये तो है आपका डायरेक्ट जो मैंने बताया, जो कि आपके जो अदर सिस्टम उन्हें सपोर्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं सेडिमेंट्स की, अर्थ के सेडिमेंट की, ओके। सो जहाँ पे हमारा ऑयल मिलता है हम उसे कहते हैं रिजर्वायर, ओके। रिजर्वायर में सिर्फ ऑयल ही नहीं मिलता है, आपको गैस भी मिल जाएगी, साथ ही साथ और भी अदर सर्फेसेस मिल जाएंगी। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि ये गैस है, ये ऑयल है, तो यहाँ पे आपको कुछ वाटर का क्वांटिटी भी यहाँ अवेलेबल हो जाएगा जो आप इसे ड्रिल करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही ये हार्ड सर्फेसेस को क्रश करने के बाद इस जोन में एंटर करता है, तो आपको एक सडन राइज ऑफ प्रेशर मिल सकता है यहाँ पे। तो वो जो प्रेशर रहता है वो अनकंट्रोलेबल रहता है। सो दैट्स वाई हम BOP की तरफ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लो आउट प्रिवेंटर, टू अवॉइड प्रेशर्स इन द फ्यूचर, ओके। सो ये इसका बेसिकली एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। आगे हम देखते हैं BOP के बारे में। हम देखते हैं सबसे पहले BOP का ये स्ट्रक्चर है। बेसिकली अगर आप BOP के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे तो BOP का ये स्ट्रक्चर है। ये एक जनरल BOP है जो हम अपने जनरल रिग्स पे यूज़ करते हैं, और ये एक सबसी BOP, मतलब जो ऑफशोर ड्रिलिंग में यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने BOP का बता रखा है। ब्लो आउट प्रिवेंटर इज अ स्पेशलाइज्ड वाल्व और सिमिलर मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू सील, कंट्रोल एंड मॉनिटर ऑयल एंड गैस वाल्व्स टू प्रिवेंट ब्लो आउट्स। तो इसका बेसिकली पर्पस रहता है ब्लो आउट्स। ये सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट। अब सेफ्टी क्रिटिकल इक्विपमेंट क्या होता है, ये वो इक्विपमेंट होते हैं जो कि अगर फेल हो जाएं अपने जो फंक्शन है उसे परफॉर्म करने से, तो जो भी प्लांट है या फिर जो भी फुल प्रोसेस है वो एक हैजर्डस कंडीशन में जा सकती है, मोस्ट प्रॉबेबिलिटी वहाँ पे बन जाती है, ओके। तो इसमें आगे लिखा हुआ द अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फ्रॉम द वेल, दे आर यूजुअली इंस्टॉल्ड इन स्टैक्स और अदर वेल्व्स, ओके। सो जनरली इसके बारे में मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इफ़ यू नीड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर BOP, हाउ इट फंक्शंस। एंड इसकी वजह से बहुत सारे पास्ट में भी एक्सीडेंट हुए हैं हमारे पास, जिसमें कि मैसिव लॉस हमें ह्यूमैनिटी का हुआ है। सो अपनी जो केस स्टडी सीरीज़ है हम उसमें उसे डिस्कस करेंगे, लाइक योर व्हाट यू कॉल डीप वाटर हॉराइजन एक्सीडेंट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, ओके।
सो आप इसे पढ़ सकते हैं। बीओपी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दे दी है। सो ये था एनालिसिस पूरे टॉपिक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन या फिर डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैम। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।